तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वह रिवर का गेट जो होता है वह खुल रहा होता है। उसके सामने एक गोल्डन कलर की रिवर भी नज़र आती है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा और एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और वहाँ एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही होती है उस झरने की, जिसे सुनकर यहाँ पर जियाओ कहती है कि आखिरकार 1 दशक होने को चला है जब मैं इसकी आवाज़ को आखिरी बार सुनी थी। यहाँ पर लियन कह रहा होता है कि दुनिया में नेवर स्टील रिवर आखिरकार स्थित कहाँ है, रियल प्लेस इसका कहाँ पर है। यहाँ पर आत्मा की जो किवाई है, सोल किवाई है, उसका उतार चढ़ाव काफ़ी हेवी है, काफ़ी पावरफुल है। यह मार्शल फ्लेम सिटी की वर्तमान स्थिति की तुलना में काफ़ी अधिक लग रही है। और हम देखते हैं वहाँ पर उस रिवर के सामने ये लोग पहुँच चुके होते हैं अपने गेट को खोलते हुए। और यहाँ पर जियाओ कह रही होती है कि सब लोगों का नेवर स्टील रिवर में आपका स्वागत है। और वह उन्हें दिखाते हुए रिवर को कह रही होती है, आप मेरी फैमिली की पहली ऐसी मेंबर हैं जो कि यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी होने के बाद किसी गेस्ट के तौर पर इस जगह को देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इन बातों को सुनकर मई यहाँ पर पहले कहती है कि मदर, और हम देखते हैं वह तेजी से दौड़ते हुए उस रिवर के किनारे पहुंच जाती है और जाते हुए कह रही होती है कि मदर, फादर। और वह वहाँ पर पहुंचकर घुटने के बल बैठकर रोते हुए कहने लगती है कि माँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे यहाँ पर मिलने आई हूँ। और हम देखते हुए अपने माथे को टेक कर वहीं पर रोने लगती है। और उसके ऐसे सिचुएशन को देखकर ली फ्यू कह रहा होता है कि हे भगवान, हमने यहाँ पर मेरी फैमिली के कभी भी पावरफुल बंदे के बारे में क्यों नहीं सुना, जबकि यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में सोल किवाई मौजूद है। इस जैसे वातावरण को प्राप्त करके तो कोई भी बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता है और अपनी कल्टीवेशन को निसंदेह बिना किसी हिचकिचाहट के बढ़ा सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वह जियाओ से कहता है कि नहीं रुको, यहाँ पर जो सील की वाई है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो हम देखते हैं जियाओ कहती है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपने यहाँ पर इस चीज़ को देखते के साथ ही तुरंत ही इसका अंदाज़ा लगा लिया। और जियाओ बताती है उस रिवर को देखते हुए कि मेरी फैमिली के जो पूर्वज है वह अनंत समय से इसके कारणों का पता लगाने का काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वह इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। और अंत में उन्हें यही पता चला कि इस सोल की वाई में एक प्रकार का पॉइजन मिला हुआ है जिसे थंडर रोड पॉइजन कहा जाता है। जो सुनकर लिफ्यू कहता है कि क्या थंडर रोड पॉइजन, आखिरकार मैंने इस दुनिया में बहुत ही अजीब से पॉइजनों के बारे में सुना है जो मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन को ख़राब कर देते हैं, लेकिन इस तरीके का पॉइजन आखिरकार क्या इतने सालों में उन लोगों ने इसका कोई एंटीडोट भी नहीं बना पाया, उन्हें क्या उनका एंटीडोट भी हासिल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर जियाओ बताती है कि इससे आखिरकार हम एंटीडोट बनाकर करेंगे क्या, बेशक हम ऐसा कर सकते थे शायद, लेकिन थंडर रोड जो है वह रियल मटेरियल है हमारी मेरी फैमिली की जो मूल्यांकन टेक्निक है उसके लिए। और वह बताती है कि डिवाइन मूल्यांकन टेक्निक को विकसित करने के लिए मेरी फैमिली के सदस्यों को इस विष को बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और मेरे पूर्वजों के शोध के अनुसार, जानकारी के अनुसार, यह तथ्य कि मेरी फैमिली की हर एक सदस्य हमेशा एक महिला ही पैदा लेती है संभवतः इसी से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर वह कहता है ली, ओहो तब ऐसी बात है, इसी वजह से मैंने दुनिया में यहाँ पर अभी तक इस फैमिली से किसी लड़के के बारे में कोई भी सूचना नहीं सुनी। यहाँ पर हमेशा से ही रहस्यमय और मिस्टीरियस चीज़ें भरी हुई हैं। मैं यह कहना मुश्किल है कि थंडर रोड एक आशीर्वाद है या फिर कोई श्राप। जियाओ जो होती है वह यहाँ पर मई को शांत कर रही होती है और वह कहती है कि यह वह जगह है जहाँ उस दिन तुम्हारे माता पिता डूबकर मारे गए थे। और हम देखते हैं यहाँ पर मई जो होती है वह अभी भी रो रही होती है। और लियन कह रहा होता है कि जियाओ, क्या मैं इस नेवर स्टील रिवर में छलांग लगा सकता हूँ। लिफ्यू कहता है क्या तुम इसके अंदर जाना चाहते हो। जियाओ कहती है क्या आपको डर नहीं लग रहा है इससे। तो हम देखते हैं लियन कहता है किस चीज़ का डर, कि मैं बाद में केवल यहाँ पर लड़कियों को ही पैदा कर पाऊंगा, इस चीज़ का। तो यहाँ पर जियाओ कहती है हाँ, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होगी ना, या कोई का चिंता की विषय नहीं है। इस रिवर का पॉइजन अगर तुम्हारी बॉडी में चला जाता है तो तुम केवल बेटियां ही पैदा करोगे। ये सुन लियन कहता है सामने और देखते हुए काम लुक देखकर की, तो फिर मुझे लड़कियां ही पसंद है, मुझे बेटियां ही चाहिए। और वह उस रिवर की ओर जाने से पहले इन 3 बंदों को पीछे की ओर पलटकर बुलाते हुए कहता है मास्टर ली, मो सियाओ चून और मास्टर मो, आप भी चलेंगे क्या। लेकिन हम देखते हैं ये तीनों बंदे जो होते हैं यहाँ अपने चेहरे को पलटकर वहाँ से धीरे धीरे खिसक रहे होते हैं। और इनके बारे में राइटर बताता है ये एक रियल मर्द है, जिम्मेवारी उठाए हुए हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने की। तो आखिर वे लोग ऐसा कदम क्यों ही करेंगे, इन पर बोझ है कि इनको अपना वंश बढ़ाना है। और हम देखते हैं इनके इस हरकतों को देखने के बाद लियन अकेले जाने लगता है। तो पीछे से मो सियाओ चून पलटकर कहता है यंग मास्टर लियन, आप वहाँ पर मत जाइए, मुझे लगता है कि वहाँ देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लियन कहता है कि यह सब कुछ ठीक है, बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर मो सियाओ चून जियाओ से कहता है कि जियाओ, क्या वहाँ पर नीचे जाना कोई खतरा ला सकता है। तो हम देखते हैं जियाओ कहती है मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर इस किवाई की जानकारियों को निकालने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए अनगिनत बार इसके अंदर गए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हुई है। वहाँ नीचे थंडर रोड पॉइजन के अलावे कोई और परेशानी नहीं है। और हम देखते हैं लियन वहाँ पर डुबकी लगा चुका होता है उस रिवर में। तो यहाँ पर जियाओ उस वक्त देखकर कर रही होती है कि लेकिन थंडर रोड पॉइजन का जो एक लेयर है वह एक लिमिटेड एरिया तक है, उसके बाद उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। लगभग 500 मीटर की गहराई के अंदर अगर आप और भी अधिक चले जाते हैं तो
तो वहाँ पर उस सीमा पर मौजूद एकत्रित हुआ जो पॉइजन है उसे बर्दाश्त करना और उसके प्रेशर को झेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई मार्शल सोवरेन से नीचे लेवल का बंदा वहाँ जाता है तो निश्चित तौर पर वह उस जगह पर मारा जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है उस रिवर के अंदर तैर रहा होता है और कहता है कि जो नदी का पानी है वह पूरी तरह से सोल की वाई से भरी हुई है जो मेरी बॉडी में प्रवाहित तो होने लगी है, एक्टिवेट होकर सर्कुलेट कर रही है। तो यहाँ ड्रैगन कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू कराना चाहते हो मार्शल एम्परर लेवल में पहुँचने के लिए? क्या तुम यहाँ पर इस जगह के एसेंस को एब्जॉर्ब करना चाहते हो? क्या तुम्हें उस पॉइजन की कोई चिंता नहीं है? तो लियन यहाँ पर अपने चारों ओर एक अजीब से लेयर को फैलाते हुए कहता है कि कुछ यहाँ पर विष है जो कि मुझे थोड़ी सी परेशानी तो पैदा कर सकती है। तो ड्रैगन कहता है हाँ मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर इसकी वाई को एनर्जी को नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, इसका इरादा त्याग देना चाहिए। लियन कहता है किसने कहा कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पर कुछ और करने आया हूँ। और हम देखते हुए अपने पास से वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को बाहर निकालता है, कहता है कि मेरी जो मेन योजना है वह है इसे लेकर मुझे मार्शल फ्लेम सिटी में लौटना थी इसके मरम्मत के लिए, इसके एनर्जी को भरने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा करना नहीं पड़ेगा। ड्रैगन कहता है तो क्या आप यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ वो करने की कोशिश करने वाले हैं? और जो यहाँ पर लियन होता है वह अपने वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट को यहाँ बाहर रिवर की ओर फेंकते हुए कहता है कि यहाँ पर जो सोल की वाई है वह बहुत ही भयानक मात्रा में मौजूद है। हालांकि इसमें जो विष की मात्रा है वो भी अधिक है और शक्तिशाली है, लेकिन वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के मरम्मत के लिए यह काफ़ी है। एक बार जब पूरी तरह से वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट रिफाइन हो जाएगा, उसकी मरम्मत हो जाएगी, तो मुझे बाद में बस स्पिरिट की वाई का फिल्टर एक्टिवेट करना है उस फॉर्मेशन को, जिसके बाद थंडर रोट पॉइजन जाहिर तौर पर बाहर निकल जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट होता है जो जगह जगह से एक्टिवेट होकर उस रिवर पर मौजूद उस सोल की वाई को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने अंदर। और वहाँ पर उस तरीके के हलचल को होते हुए यहाँ पर जो मो सियाओचुन होता है वह भी थोड़ा सा फील करता है और भी झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। तो वह कहता है जियाओ क्या तुम्हें यकीन है कि इस नदी में कोई खतरा नहीं है? तो जियाओ जो होती है वह कहती है हाँ भाई मैंने तुम्हें पहले बताया है ना, यहाँ दशकों से हमने किसी तरह के अजीब खतरे के बारे में नहीं सुना है, लेकिन 500 मीटर के नीचे जाने पर बस उस जगह पर जो वह पॉइजन है वह बहुत ही अधिक बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे मास्टर सोवरेन लेवल का बंदा भी मुश्किल से जीवित रह पाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मो सियाओचुन होता है अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार 500 मीटर से नीचे, लेकिन नेवर स्टील रिवर जो मेरी है यहाँ पर यूनिवर्सल डिटेक्शन है, डिटेक्ट करने की जो पावर है उस पर बाधा डाल रही है। मैं यहाँ पर 500 मीटर तक भी ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो उम्मीद लगा पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि जो मास्टर है वह इससे भी अंदर जा चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मुँह होता है वह कह रहा होता है कि बिग ब्रदर तुम चिंता मत करो, जो वह यंग बच्चा है वह ठीक ही होगा। हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनकर मो सियाओचुन उसकी ओर घूर कर देखता है और मो अभी भी बिना रुके कह जा रहा होता है वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसके पास थोड़ा सा तो भरोसा करो, तुम तो उसे पहले से जानते हो, उसके टैलेंट जो है वह काफ़ी बेहतर है, वह जिंदा जरूर बचेगा। हम देखते हैं सुनकर जो मो होता है वह कहता है कि किड तुम क्या कर रहे हो? और वह उसकी ओर पलट कर और उसे धमकाते हुए और इशारा करते हुए कहता है यदि मैं यहाँ पर यंग मास्टर लियन के प्रति और भी अधिक तुम्हारे मुँह से अजीब से शब्द सुनता हूँ तो जान लो कि तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें वापस होली क्षेत्र की ओर भेज दूंगा, होली रीजन में। तो हम देखते हैं सुनकर मुँह घबरा जाता है, कहते हैं वो आखिर तुम कर क्या रहे हो? और यहाँ पर लिफ्यू कहता है क्या होली रीजन में? क्या ये बंदा होली रीजन से? और वह यहाँ पर तुरंत ही मास्टर मो की ओर आते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर होली रीजन के कोई लड़के हो? तो यहाँ पर मो कहता है कि मैं यहाँ तो यह नहीं कर सकता हूँ कि मैं उस जगह का हूँ, हालांकि मेरे मास्टर वहाँ के हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनसे मैं काफ़ी सारी चीज़ों को सीखता हूँ, वह वहाँ के हैं। तो यहाँ पर यह सुनकर कहता है ओहो हो ऐसा बात है, आखिरकार तुम्हारा मास्टर कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं मो कहता है कि मेरा जो मास्टर है वह युआन गाओ हान है। और हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ ही लिफ्यू की चीख निकल जाती है और वह हैरानी के साथ कहता है क्या तुम यहाँ पर मास्टर युआन गाओ हान की बात कर रहे हो, जो कि होली रीजन के एक जनरल हैं जो कि स्पिरिट डिवीजन से बिलोंग करते हैं? और हम देखते हैं इस बात को सुनकर जियाओ कह रही होती है क्या लियन का यहाँ पर साथ देने वाले, उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग इतने शक्तिशाली बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी एक पावरफुल मार्शल सोवरेन का एक बंदा स्टूडेंट है तो दूसरा खुद एक मार्शल सोवरेन है। हम देखते हैं यहाँ पर वह इसी चिंता में पड़ी होती है और कहती है कि आखिरकार वह लियन है कौन। और हमारा वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है कि राइजिंग क्लियर स्पिरिट गैदर फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए देखकर ओल्ड ईवन कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पर नेवर स्टील रिवर की सोल की वाई को चूसने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो लियन कहता है कि हाँ क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, आओ और आकर मेरी मदद करो इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में। और यहाँ पर ओल्ड ईवान भी उस फॉर्मेशन को बनाने लगता है। तो यहाँ पर लियन पीछे की ओर हटते हुए कहता है कि मुझे ऐसा करने का मौका यह दूसरी बार मिला है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ और वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में किवाई को भरने वाला हूँ। हमारी जो वर्तमान स्थिति है इसे देखते हुए मुझे इसे पूरी तरह से अब भर देना है। तो यहाँ पर ओल्ड ईवान कहता है कि क्या तुम वर्ल्ड मोन्यूमेंट को यहाँ पर अभी भी मरम्मत करने की कोशिश करने वाले हो? लियन ऊपर की ओर जाता है जहाँ जिस फॉर्मेशन से वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर रिवर का वाटर आ रहा होता है। तो लियन कहता है कि रुको मत, यहाँ पर सोल किवाई के इस प्रवाह को बिल्कुल भी किसी भी
कीमत पर रुकने मत देना। तो यहाँ पर डून कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बेस्ट कोशिश करने वाला हूँ। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि एक सामान्य आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना और मरम्मत करना बहुत ही साहस का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट को मरम्मत कर रहा हूँ। यह वास्तव में काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाला काम है। और यहाँ पर इस सोल की वाई की एक विशाल मात्रा को इस मोनूमेंट को निगलने के लिए देना और इस जैसे कामों को करना काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाला है। और हम देखते हैं लियन को, जो कि यहाँ पर अपने पास से एक स्टिक को निकालता है और किसी तरह के म्यूजिक को बजाना चालू करता है, टुणुणु टुणुणु करके। और हम देखते हैं उसके इशारों के अनुसार ही वहाँ की जो वाटर फ्लो होती है वह बहने लगती है और भी तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर आने लगती है। और लियन जो होता है उस वाटर के फ्लो को और भी तेज़ करते जा रहा होता है और जगह जगह पर भेज रहा होता है। सबसे पहले वह उस वाटर को फायर डोमेन की एरिया की ओर भेजता है ताकि वह मरम्मत हो सके और उसकी वाई की एनर्जी से ठीक हो सके। फिर वह अपने हाथ को घुमाता है, झुक से कर दूसरी एरिया की ओर भेजता है जो कि अर्थ डोमेन की एरिया होती है। और फिर वह यहाँ पर एक बाउंडर की तरह उस वाटर को एक्टिवेट कर विंड डोमेन के वाले एरिया की ओर भेजता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन एक ही जगह पर होकर उन तीनों एरियाओं को उस सोल की वाई की एनर्जी से भर रहा होता है और ऐसा करने में उसकी काफ़ी एनर्जी और मेहनत भी लग रही होती है। और हम देखते हैं वह चीखते हुए कह रहा होता है, थोड़ी देर और ऑल डून, बस इसे संभाल लो, यहाँ पर किसी भी तरीके से इस फॉर्मेशन को टूटने मत देना, यहाँ पर यह सोल की वाई को प्रभाव को बिल्कुल भी रुकने मत देना, हमें यह मौका फिर नहीं मिलेगा, मुझे इन तीनों डोमेनों को पूरी तरह से भर देना है, इसमें किसी तरीके से हमें फेल नहीं करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड इवान भी करा होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस जैसे रिफाइनमेंट प्रोसेस को ख़राब नहीं होने दे सकता हूँ। इस घड़ी, इस क्षण मैं इस दुर्लभ असफलता को बिल्कुल भी अपने हाथों में नहीं आने दूंगा, इसे सक्सेसफुल बनाकर रहूँगा। यहाँ पर चाहे मेरी मौत भी आ जाए लेकिन मैं यहाँ पर डटा रहूँगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी एनर्जी फ्लो की खेला इसी तरह से चलती रहती है थोड़ी देर तक। और यहाँ पर चारों ओर के एरिया जो होती है उसकी वाई एनर्जी से फुलफिल हो रही होती है और वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के जगह जगह पर चट्टानों पर अजीब अजीब से लेटर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये जो तीनों एनर्जी होती है वह एक जगह पर मिक्स होने लगती है और वर्ल्ड वन मोनूमेंट के पास एक अजीब सा एक संबल जो होता है वह प्रकट होता है जिसके पास अगल बगल से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और यहाँ पर उस एनर्जी को रिलीज होते हुए देख लियन भी रुक जाता है और कहता है कि क्या ये शक्तियाँ, ये रूल्स किसी तरीक़ा से इस वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के रिफाइन करने की वजह से प्रकट हो गई है, निर्मित हो गई है। एकमात्र छोटा सा मैंने यहाँ पर इसका मरम्मत किया है और यह एक अद्भुत घटना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सचमुच में आखिरकार वर्ल्ड मोनूमेंट को रिफाइन करने वाला जो कल्टीवेटर होगा वह कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और फिर हमें उसके वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर के एरिया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हरा भरा, मतलब कि क्या सोने से भरा लग रहा होता है, पूरी तरह से एनर्जी से फुलफिल। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस रिवर की जो होती है, नदियाँ बह रही होती हैं उनकी पहाड़ों के बीच से निकलते हुए, और इतने खूबसूरत नज़ारे को क्रिएट करने के बाद लियन थक हार कर वहीं पर घास के मैदान पर लेट जाता है और एक लंबी सांस छोड़ता है। तभी डून की आवाज़ आती है कि मैंने सोचा था कि आपने कुछ स्पेशल टेक्निक को समझ लिया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर मार्शल एम्परर लेवल में खुद को पहुँचा लिया है। लियन कहता है हाँ हाँ हाँ। और हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी थक चुका होता है और वह थक हार कर यहाँ पर कह रहा होता है कि अब 3 डोमेन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, अच्छी तरीक़ा से फुलफिल हो चुकी हैं, अपना काम करना वे शुरू कर दिए हैं। जब तक यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्यूआई एनर्जी रहेगी यहाँ पर मरम्मत बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे समय तक चलती रहेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर और भी मतलब सुकून से, मतलब ऐसे कि मरियल हालत में बोल रहा होता है कि भले ही मैं यहाँ पर काफ़ी थक चुका हूँ लेकिन इन जैसे चीज़ों में भाग लेना सचमुच में सक्षम है, कुछ इस तरीके का चीज़ों को करना जो कि यहाँ पर मुझे इस तरीके का सर्टिफिकेशन दे सके, वो भी यहाँ पर एक वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट को रिफाइन करना, एक डिवाइन लेवल के आर्टिफैक्ट को यहाँ पर रिपेयर करना, यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला चीज़ है। अब मुझे किसी भी चीज़ की पछतावा नहीं है, अब मैं चाहूँ भी तो यहाँ सुकून से मर सकता हूँ। और ये कहकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और चैन से आराम कर रहा होता है। लेकिन उसके इस तरीके के शब्दों को सुनकर लियन उसकी ओर जाता है और कहता है ओल्डन ओल्डन बुड्ढे। और हम देखते हैं उसे खींच कर एक जोर से तमाचा मारता है उसके थोबड़े पर, और हम देखते हैं उसके थोबड़े पर जैसे चमाटा पड़ता है यहाँ पर डून उठकर चिल्लाने लगता है, कहता है कि आखिरकार तुम पागल, क्या तुम्हें जरा सा भी ह्यूमैनिटी नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर इतनी हद तक अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर यहाँ सोल की वाई को स्थापित करने में मदद किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं क्या किसी तरीके से तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से मार रहे हो? क्या मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर आराम भी नहीं कर सकता हूँ? तुमने आखिरकार कितनी ज़्यादा क्रूरता भरी हुई है जो तुम एक आराम कर रहे व्यक्ति की नींद को इस तरीके से खराब कर सकते हो। हम देखते हैं उसके गुस्से को देखकर लियन अपने पास एक स्टोन को निकालते हुए, अरे यार मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर चेक कर रहा था, ये लो एक स्टार लाइट स्टोन, ऐसे मैं तुम्हें देने वाला था इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा था। और फिर यहाँ पर वह खुद की स्थिति को संभालते हुए हंसते हुए कह रहा था, ओल्ड डून तुमने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, इसके लिए थैंक्स। हम देखते हैं यहाँ पर फिर डून वापस से लेट जाता है और कहता है समझता हूँ तुम्हारी चापलूसियों। और वैसे भी यहाँ की हवाओं में जो यहाँ पर सोल की वाई के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी मात्रा में पॉइजन आई है, उसका क्या, तुम उससे क्या क्या करने वाले हो? तो लियन उस पॉइजन को देखते हुए कहता है कि यदि वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट जो है यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से रिफाइन हो जाता है तो इसका इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन यह पॉइजन जो है वह हर जगह पर तब तक के लिए फैली हुई रहेगी। इसमें सचमुच में थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन चलो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले मार्शल फ्लेम सिटी में वापस जब हम चले जाएंगे तो पर इसके मरम्मत के बारे में या फिर कोई इलाज हम जरूर ही खोज लेंगे। तभी लियन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसका वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट हिलता है तो वह तुरंत ही बाहर की ओर निकल
निकल जाता है तो हम देखते हैं इसका वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट सीधे उस रिवर के एकदम डेप्थ एरिया पर पहुंच चुका होता है, वहाँ के ज़मीन पर आकर टकराया हुआ होता है। और हम देखते हैं वहाँ से लियन इधर उधर देखता है और कहता है कि वर्ल्ड वन मोन्यूमेंट जो है इस पूरी जगह पर पूरी तरह से डूब चुकी है, अंदर तक पहुँच चुकी है। हम पहले ही रिवर के किनारे तल तक पहुँच चुके हैं। और उसकी नज़र एक और पड़ती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा स्टोन जिस पर रेड कलर का कुछ लिखा हुआ होता है। और लियन कहता है आखिरकार ये क्या है, और इसे देखकर एक फील आ रही होती है कि यह किसी का ग्रेवयार्ड है जहाँ पर कोई मर जाता है, उसके बाद कोई पत्थर गाड़ देते हैं, उसमें उसका नाम लिख देते हैं। और यहाँ राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि नदी के तल पर एक नया स्टोन स्मारक खोजा गया है। क्या यहाँ पर कोई एक नया रहस्य सुलझने वाला है? इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।